नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस जोशी के गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डे 6 यानी कि वर्ड पावर वाला ये बैच हमारा चल रहा है, प्लिन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 1। और इसी के अंदर हम डे 5 तक अब तक कर चुके हैं। एवरेज 200 प्लस जो है ईडीएम्स हम अब तक याद कर चुके हैं। जी, साउंड अगर ठीक है तो एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाए। जी, गुड इवनिंग। यहाँ का सही है सिस्टम। ठीक है जी, सब कुछ सही है। तो देखिएगा एक बार, आपके पास लिखा है डे 6 ईडियम्स हमने सबसे पहले स्टार्ट की है। और इसी के अंदर चलते हुए हम देखते हैं कि 211 यानी 210 ईडीएम अब तक हम कर चुके हैं। पीडीएफ भी आपके अपलोड की जा चुकी है। और फिलहाल देखिएगा 211 नंबर पर लिखा मैन ऑफ स्ट्रा, जिसका अर्थ निकलता है वीक पर्सन, यानी कि कोई बिना गुणों का व्यक्ति या ऐसा आदमी जिसका कोई मत ही ना हो। ये तो सबको पता है, जैसे तिनका वाला जो आदमी होता है, एक तरह से देखिएगा मैन का मतलब क्या होता है, मैन यानी होता है आदमी। मैंने कहा स्ट्रा का मतलब होता है तिनका। स्ट्रा का अर्थ क्या निकलता है, तिनका। मैंने कहा कोई ऐसा आदमी जो तिनका होता है ना, तिनका जानते होंगे आप, घास फूस वाला। ये अगर कोई आदमी ऐसा हो जो तिनके वाला आदमी हो, ये तो मैंने कहा तिनके वाला जो आदमी होता है एक तरह से क्या होता है, बड़ा कमजोर व्यक्ति कह सकते हैं। या कोई गुण थोड़ी होते हैं उसके अंदर, कोई गुण समझता ही नहीं किसी के, मतलब उसके अंदर एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता बिना गुणों का व्यक्ति, या ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मत ना हो, एक तरह से ये। दूसरा बोले कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा आपने देखा होगा खेतों के अंदर क्या होता है कि वो बीजू का होता है ना, ये जो खड़ा कर देते हैं आदमी को, ताकि जो नील गाय रोज वगैरह जो है एक तरह से उसको देखकर भग जाएंगे। तो देखिएगा एक बार, ये मैन का मतलब आदमी किसका बना है, तिनके का। तिनके तिनके से बना हुआ ये आदमी होता है। क्या इसमें कोई गुण होते हैं ये? नहीं। क्या कोई, ये तो एक ऐसा आदमी होता है जिसका कोई मत ही नहीं होता है, तो बिल्कुल ऐसा खड़ा रहता है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से कमजोर व्यक्ति या बिना गुणों का व्यक्ति, या ऐसा आदमी जिसका कोई मत ना हो ये। उसके बाद देखिएगा मैन ऑफ द वर्ल्ड, जिसका अर्थ निकलता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी अनुभवी व्यक्ति। कनेक्शन कैसे करोगे ये? मैंने कहा मैन का मतलब होता है जी आदमी, वर्ल्ड यानी होता है संसार। एक ऐसा आदमी जो पूरे संसार में घुमा हुआ है ये। इसका मतलब क्या हुआ, अनुभवी तो होगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है अनुभवी व्यक्ति ये। आपके पास में है मैन ऑफ वर्ड, यानी कि जुबान का सच्चा। तो देखिएगा मैन का मतलब होता है आदमी, ऑफ यानी का, वर्ड यानी शब्द। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मुंह से जो शब्द बोल देनी है उसको रखता ही रखता हो ये, मतलब एक तरह से जुबान का सच्चा आदमी है। उसी को बोलते हैं ट्रू टू वंस वर्ड ये। उसके बाद देखिएगा अ मेयर्स नेस्ट, ये जिसका अर्थ निकलता फॉल्स इन्वेंशन, यानी कि झूठी अफवाह। एक तरह से ये अगर कोई आपसे ये बोले कि जो घोड़ी है नहीं है, घोड़े के लिए घोंसला चाहिए, तो ये तो एक झूठी अफवाह तो होगी एक तरह से ये। झूठी अफवाह ही है, क्यों? क्योंकि घोड़े के लिए घोंसले की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो मैंने कहा मैयर्स यानी कि घोड़ी का, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो क्या घोड़े के लिए क्या घोंसले की हमें जरूरत पड़ती है कि? ये बोलेगे नहीं, ये तो केवल एक झूठी अफवाह ही फैला रखी है लोगों ने। ये इसका अर्थ यही निकलता है झूठी अफवाह है। आपके पास में मिडास टच, जिसका अर्थ निकलता है अ मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास में असाधारण ताकत हो या क्षमता हो टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल। किसी भी चीज को मतलब कि वो लाभदायक बना दे एक तरह से ये। यानी किसी भी काम में आसानी से कोई धन कमाने वाला एक तरह से ये। अब बोले ऐसा कैसे? जादू वाले नहीं होते एक तरह से, किसी भी चीज को मतलब वो ऐसे टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, और वो पैसा पैसा बन जाता है ये। तो कोई ऐसा आदमी जिसके पास में ऐसी कला हो एक तरह से ये। देखिएगा एक बार ये कहाँ चला गया, डेट टू।
तो देखिएगा, मिडास टच का अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है एक ऐसा आदमी जो मतलब कि किसी भी काम में आसानी से मतलब धन वगैरह बना ले, एक तरह से ये धन कमा ले एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो जी, मिडास का अर्थ तो निकलता है जादुई। टच यानी होता टच करना, यानी कि स्पर्श करना। मतलब कि उसके हाथ में इतना जादू है कि किसी भी चीज को टच करता है ना, ये वो सोना बन जाता है। यानी कि वो किसी भी काम में आसानी से क्या कमा लेगा? एक तरह से धन कमा लेगा। इसी को बोलते हैं एक तरह से मिडास टच। ये आपके पास टोटल है यहां पर 5 ईडीएम, गौर से देखिएगा। देखो, मैन ऑफ से रिलेटेड हमने कल भी 5 ईडीएम याद की थी। यहां पर 3 और है, यानी टोटल कितनी हो गई? 8 ईडीएम। गौर से देखिएगा, तिनके वाला जो आदमी होता है ना, ये जो खेतों के अंदर खड़ा करते हैं, ये तो कमजोर आदमी तो होता है एक तरह से, जिसका कोई मत नहीं हो, या एक यूं कह सकते जिसमें कोई गुण नहीं हो एक तरह से ये। उसके बाद देखिए, एक ऐसा आदमी जिसने पूरा संसार भर घूम रखा है, ये तो क्या होगा जी? अनुभवी आदमी होगा ये। मैंने कहा ऐसा आदमी जो अपने शब्दों पर टिका रहे, यानी कि जुबान का सच्चा हो एक तरह से ये। घोड़ी के लिए घोंसले की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो केवल झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। मैंने कहा वो जब भी टच करता है, स्पर्श करता है ना, ये उसके हाथ में इतना जादू है कि जब भी टच करता है ना किसी चीज को, ये पैसा ही पैसा बन जाता है, सोना ही सोना बन जाता है। यानी किसी भी काम में आसानी से पैसा कमाने वाला। आपके पास में है मीन्स मैटर, जिसका अर्थ निकलता है स्पष्ट रूप से ना बोलना, या ज्यादा जो सख्त शब्द है नहीं उनका प्रयोग करने से बचना। बात वही है, यानी टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। मतलब आदमी मतलब स्पष्ट रूप से ना बोलना, ये यूं कह सकते ज्यादा शब्दों का, सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। ये तो बोले ऐसा कैसे? तो बोले ऐसा यूं हो सकता है कि मीन्स का मतलब होता है टुकड़े। मीन्स का मतलब क्या होता है? टुकड़े टुकड़े। मैटर का मतलब होता है मैटर। जब भी वो कोई मैटर की बात आती है, ये किसी भी मैटर की बात आती है, तो हमेशा कैसे बोलता है? टुकड़े कर करके बोलता है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से नहीं बोला उसने ये, या यूं कह सकते हैं कि ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से वो बच रहा है एक तरह से ये, ताकि किसी को कोई दिक्कत पैदा ना हो एक तरह से, उसकी वजह से ये। तो कहना चाह रहा है कि जब टुकड़े टुकड़े करके कोई आदमी कोई मैटर को बोलता है, तो इसका मतलब यही निकलता है कि स्पष्ट रूप से ना बोलना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में 217, यानी लिखा है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, यानी कि टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। ये देखो, जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं ना, ये कोई भी क्वेश्चन करते हैं ये, तो हम हमेशा हमें ये माइंड दिमाग लगाना चाहिए कि हमें कौन सा पर्सन उनसे करना है कि नहीं करना। ये तो देखो जी, माइंड लगाना, माइंड का मतलब होता है दिमाग। वंस यानी होता है अपना। पीज यानी, मैंने कहा पी का मतलब पेरेंट्स, क्यू का मतलब क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि पी और क्यू, यानी कि पी का मतलब पेरेंट्स और क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन। ये तो हमेशा हमें ये दिमाग लगाना चाहिए अपना ये, कि जब पेरेंट्स से बात करें ना, तो उनसे कौन से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं या कौन से नहीं पूछ सकते हैं। यानी यूं कह सकते हैं शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना है एक तरह से। इसी को बोलते हैं माइंड वंस पीज एंड क्यूज। ये इसके बाद में है मिस द बोट, अर्थ निकलता टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ नहीं उठा पाना। ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर इसे 2 तरीके से पूछा जाता है ये। अगर बोट की जगह बस आएगा ना ये, तब भी ध्यान रखना अर्थ वही निकलना है। अगर मिस द बस है तब भी अर्थ वही आएगा, मिस द बोट है तब भी अर्थ वही आएगा ये। तो इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? इसका कहने का सेंस ये है टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर का लाभ नहीं उठा पाना। सपोज कीजिए मैंने कहा जी हमें कोई इंटरव्यू देने जाना है ये, और इंटरव्यू देने जाना है, और जिस जगह जाना है नहीं वहां जाने के लिए एक नाव है जी। क्या है? बस नहीं, ये नाव। हाँ देखो, ये बोट की जगह क्या आ सकता है? बस भी आ सकता है, और मतलब या तो बोट आएगा या बस आएगा, दोनों में से कुछ एक चीज आ सकती है ये। तो यानी बोट यानी नाव, और बस का मतलब होता है बस ये। तो मैंने कहा सपोज कीजिए कोई ऐसी जगह हो जहां हमें इंटरव्यू देने जाना हो ये, और वहां जाने के लिए बोट है जी, नाव है एक तरह से, और उसका टाइमिंग फिक्स है ये। सपोज कीजिए मैंने कहा उसका टाइमिंग है 9:15 का, आपका इंटरव्यू का जो टाइम है वो है 10 बजे का। अब जो, या 10:10 का है ये, और जो नेक्स्ट बोट है ना ये, उसका टाइम है 12:10 का। यानी आपको इसी से जाना पड़ेगा ये, किससे? 9:15 वाले से ये। लेकिन आप क्या हुए, 9:16 पर पहुंचे ये, और इतने में देखो ये बोट यहां तक जा चुकी है। यानी आपने मिस कर दी एक तरह से क्या? बोट को ये, या मिस हो गई आपसे कौन सी? ये बोट। ये तो नाव का मिस होना, इसका मतलब जो इंटरव्यू देने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मिस कर देना। इसी को तो बोलते हैं अवसर का लाभ न उठा पाना ये। उसके बाद देखिए, मदर विट का अर्थ निकलता कॉमन सेंस। ये देखो, मदर का मतलब होता है माँ, माता। विट का मतलब होता है बुद्धि। इतनी बुद्धि तो आप में भी है और हमारे अंदर भी है कि माँ जब भी कोई बात करती है तो कॉमन सेंस की बात करती है एक तरह से ये। ऐसा नहीं है कि फालतू में ऐसे ही कुछ कर दिया ये। तो इसका अर्थ निकलता है कॉमन सेंस ये। उसके बाद है कि मूव हेवन एंड अर्थ। ये अर्थ निकलता टू ट्राई वंस बेस्ट, अपना मतलब कि बेस्ट करने की कोशिश करना, यानी कि हर संभव प्रयास करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे? ये उसने क्या किया कि किसी चीज को उसे ढूंढना था जी ये। तो देखो इसने क्या किया, मूव का मतलब होता है घूमना,
हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग यानी आकाश एक तरह से ये। अर्थ यानी होता पृथ्वी है। इसने क्या किया, ये घूमा जी है, कहां कहां तक घूमा ही है, स्वर्ग में पूरा ढूंढ के आ गया, पूरा पृथ्वी पर ढूंढ लिया। इसका मतलब अपना तो इसने बेस्ट ट्राई किया एक तरह से, यानी हर संभव प्रयास करना ही है। इसी को बोलते हैं हर संभव प्रयास करना ही है। आपके पास टोटल हो चुकी है 220, यानी कि 220 ईडीएम हम कर चुके हैं। उम्मीद है आने वाली शायद 2 क्लासेस के अंदर ये पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा ये। मैंने कहा मीन्स का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े, मैटर का मतलब होता है जी मैटर, ये तो किसी भी मैटर को टुकड़े टुकड़े करके बोलना, इसका मतलब क्या हुआ जी, स्पष्ट रूप से ना बोलना। उसके बाद देखिएगा टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज, ये हमेशा हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए एक तरह से, ये माइंड लगाना चाहिए। जब पेरेंट्स से बात करें नहीं ये, तो वहां उनसे कौन से क्वेश्चन पूछने, यानी कि अपने शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना ये। देखो जी, 9:15 का बोर्ड का टाइम था, 10:10 का इंटरव्यू का टाइम था। आपसे ये बोर्ड अगर मिस हो गई तो इसका मतलब है आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, यानी कि अवसर का लाभ नहीं उठा पाना। उसके बाद देखिए मदर विट, ये मदर यानी होता है माँ, यानी कि माता। विट का मतलब होता है बुद्धि। तो देखो इतनी बुद्धि सब में है कि माँ जब भी कोई बात करती है तो कॉमन सेंस की बात करती है, इसका अर्थ यही निकलता है कॉमन सेंस। ये मूव हेवन एंड अर्थ का, मूव हेवन एंड अर्थ का अर्थ जो है वो ये निकलता है कि हर संभव प्रयास करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा उसे कोई चीज ढूंढनी थी तो वो देखो घूमा, मूव यानी घूमना, हेवन यानी स्वर्ग यानी कि आकाश में, अर्थ यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी, आकाश पाताल एक कर देना, यूं कह सकते हैं जी एक तरह से ये, यानी अपना हर संभव प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड मूव हेवन एंड अर्थ। उसके बाद देखिएगा मच क्राई एंड लिटिल वोल, या मच अडो अबाउट नथिंग। अर्थ ये निकलता राई का पहाड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना, यानी लॉट ऑफ फैन फेयर फॉर समथिंग विच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस, यानी कोई ऐसी चीज हो जिसकी न के बराबर इंपॉर्टेंस हो और उसे बहुत ज्यादा बता देना, ये उसी को बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना। ये अब बोले कनेक्शन कैसे हुई, लिटिल वोल, देखिएगा लिटिल यानी न के बराबर, वोल का मतलब होता है ऊन। ये आदमी है जी ये, ठीक है, इसके बेड है काफी सारी ये, लेकिन जो ऊन जब निकली नहीं है तो वो न के बराबर निकली, और पूरे यूं कह सकते समाज के अंदर या सोसाइटी में चिल्ला रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, देखना मच कराई यानी बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ऊन निकली, जबकि लिटिल ऊल ऊन यानी कि न के बराबर ऊन निकली है, उसके बारे में बहुत ज्यादा चिल्लाना एक तरह से, यानी इसी को तो बोलते हैं राई का पहाड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना ये। उसके बाद देखिए नैरो एस्केप या क्लोज सेव, एग्जाम में ध्यान रखना ये पूछी जा चुकी है, एक्चुअल में इसका भी अर्थ वही निकलना ही है, लेकिन एग्जाम मेनली ये पूछता है क्लोज सेव। और एग्जाम की अगर मैं बात करूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, तो इस क्लोज सेव से मतलब कि ये क्लोज सेव जो आप देख रहे हैं ये मुझे लगता है इस रेंज में आ चुकी होगी जी, इतनी भारी है। इसका अर्थ निकलता है दुर्घटना से बाल बाल बचना, यानी कि एस्केप बाय ए लिटिल मार्जिन। ये कई बार कहते नहीं है, बोले आज तो बाल बाल बचा यार, मर जाता मैं तो ये। तो मैंने कहा बोले कनेक्शन कैसे करोगे ये, तो देखो जी इसने क्या किया, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, सेव का मतलब क्या होता है सेविंग करना, दाढ़ी करना। ये अगर कोई आदमी बिल्कुल नजदीक से अगर सेविंग करता है, दाढ़ी करता है, बोले कोई भी बाल छूटना नहीं चाहिए, तो ऐसा चांस हो सकता है कि कट लग जाए, यानी कि बाल बाल बचना, इसी को बोलते हैं बाल बाल बचना, दैट इज कॉल्ड क्लोज सेव। नेक नेक, इस ईडीएम को फिलहाल हम स्किप करेंगे, जैसा कि हमने पहले एक ईडीएम और की थी पिछले वाली क्लास की है, मतलब टोटल 300 और कुछ है ना ये, तो उसमें से शायद ये 3-4 मुझे लग रहा है एवरेज ऐसी है, जिसका मतलब कि याद करने का भी कोई मतलब नहीं है, और इनका एक बार हम थोड़ा सा और एक बार मीनिंग देखेंगे क्या निकलता है, क्योंकि एग्जाम में किसी में आई हुई भी नहीं है, तो 3-4 ऐसी है, तो एक बार इसको भी हम यहां पर स्किप करेंगे ये, फिर उसके बाद में लास्ट में जैसे ये फिनिश हो जाएगी अगली 2 क्लास के बाद में इनको हम कर लेंगे 3-4 को ये। तो ये दूसरी ईडीएम है शायद 223 में से, जिसको हम स्किप कर रहे हैं ये। 9 days वंडर, कहना चाह रहा समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कोई ऐसी चीज जो मतलब कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करती हो लेकिन कम समय के लिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सबने सुना होगा ये। तो ये कहना यही चाह रहा है कि जो 9 days यानी 9 दिन वंडर का मतलब अजूबा, ये 9 दिन ही तेरे को अजूबा लगेगी, बाद में फिर देख लेना तू ये कहेगा यार ये तो सबकी तरह नॉर्मल ही है, यानी वही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ही है। तो कोई ऐसी चीज जिसमें हमारा इंटरेस्ट जो है नहीं है वो थोड़े समय के लिए, मतलब जगता तो है बहुत ज्यादा लेकिन थोड़े समय के लिए, उसी को बोलते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ही है। तो ये कहना चाहता है कि 9 दिन तो क्या लगेगी, अजूबा लगेगी जी तेरे को, ये क्या लगेगी, अजूबा लगेगी। 9 दिन तो बिल्कुल अजूबा ही लगेगी एक तरह से ये, फिर नॉर्मल की तरह ही लगेगी, इसका अर्थ यही निकलता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ही है। उसके बाद देखिए निप इन द बड, एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज ये होगी
जो इतनी बार ये पूछा जा चुका होगा। ये इसका अर्थ क्या निकलता? शुरुआत में ही नष्ट हो जाना, यानी पुट ऑन एंड टू समथिंग इन इट इट्स इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज का मतलब निकलता प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक स्थिति के अंदर ही किसी चीज का नष्ट हो जाना, वो कहलाता है निप इन द बड। निप इन द बड। ये तो देखिएगा जी एक बार, ये निब का मतलब होता है, देखो इसको करने के तरीके काफी सारे हो सकते हैं। ये तो पहली चीज तो ये है कि निब का मतलब खत्म हो जाना एक तरह से। बड का मतलब क्या होता है जी? बड का मतलब होता है कली। जैसे कोई पौधा होता है ये, तो सबसे पहले उसमें कली वगैरह आती है एक तरह से। ये अगर उसके कलियों को आप शुरू में उसको मतलब कि खत्म कर देंगे एक तरह से, ये तो इसका मतलब वो पेड़ तो बना ही नहीं, इसका मतलब शुरुआत में ही नष्ट हो जाना, उसी को तो बोलते हैं निप इन द बड। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखी है टोटल यहां पर 2 to 5, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि ए टू एम सीरीज हमारी फिनिश हो चुकी है इस पार्ट 1 में। ये गौर से देखिएगा, मच क्राई, बहुत ज्यादा चिल्लाना, ये लिटिल बोलिए, जबकि हुई कितनी है? न के बराबर ऊन हुई है उस आदमी की, और चिल्ला रहा बहुत ज्यादा, यानी कि तिल का ताड़ बनाना, एक तरह से राई का पहाड़ बना देना। ये मतलब बहुत ही किसी चीज के न के बराबर इंपोर्टेंस और उसको बहुत ज्यादा बता देना एक तरह से। ये उसके बाद देखिए नैरो एस्केप, या यूं कह सकते हैं क्लोज सेव। ये तो मैंने कहा ये एग्जाम में पूछा नहीं करता, लेकिन जनरली ये पूछा जाता है। ये क्लोज यानी होता है नजदीक। नजदीक से अगर आप सेविंग करेंगे नहीं, ये बोले कि एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए, तो चांस हो सकता है कट वगैरह लग जाए, यानी कि दुर्घटना से बाल बाल बचना है एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा, इसको हम स्किप करेंगे एक बार यहां पर। फिलहाल देखिएगा 9 days वंडर का अर्थ ये निकलता है 9 दिन का अजूबा, यानी तेरे को ये 9 दिन ही अजूबा लगेगी। ये कई बार होता नहीं, कोई लड़का घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने की कोशिश करता है, ये तो घर वाले ये कहते हैं, बोले बेटा तेरे को 9 दिन ही अजूबा लगेगी, ये फिर देखना सब नॉर्मल लड़कियों की तरह तेरे को ये लगेगी। यानी 4 दिन की चांदी और फिर अंधेरी रात ही है। यानी यूं कह सकते हैं कि तेरे को थोड़े दिनों के लिए ही अच्छी लगेगी एक तरह से, ये फिर सब कुछ वही नॉर्मल हो जाना है। ये इसी को बोलते हैं 4 दिन की चांदनी। निप इन द बड। ये बड यानी कली, और शुरुआत में कली में अगर किसी चीज को नष्ट कर दो, कोई पौधा है जी, उसको मतलब जब उसके कलियां निकलने वाले थे नहीं है, तभी उसको खत्म कर देना, यानी उसके प्रारंभिक अवस्था में ही उसको नष्ट कर देना। ये उसके बाद देखिए नल एंड वॉइड, इसका अर्थ निकलता है इनइफेक्टिव यानी अमान्य। किसी चीज की अगर वैल्यू बिल्कुल ही नल है, वॉइड है यानी खाली है, शून्य है, ये तो वो कोई मान्य नहीं होगा, इनइफेक्टिव होगा एक तरह से, ये इनवैलिड कह सकते हैं एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में है नर्स ए ग्रज, जिसका अर्थ निकलता है बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे समय तक मतलब अपने मन में मैल रखना या शत्रुता का भाव रखना, एक तरह से दुश्मनी का भाव रखना। ये तो कई बार होता नहीं है, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं ये, और कई बार आपसे अगर किसी नर्स से पाला पड़ गया जी, और उस दिन मतलब कि एक तरह से ये आपके और उसके बीच में तू मैं हो गई है। जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे नहीं है, वो नर्स जैसे आपको देखेगी नहीं है, वो आपके ऊपर सीधा वो गरजेगी एक तरह से बुरी तरीके से। ये इसका मतलब क्या हुआ? मन में मेल रखना या लंबे समय तक शत्रुता रखना एक तरह से। ये तो देखो जी नर्स का मतलब क्या होता है? नरस। मैंने कहा गरज का मतलब क्या होता है? गरजना। कि जब भी जाओगे ना हॉस्पिटल में ये, तो वो नर्स तो आपके ऊपर गरजेगी ही गरजेगी बुरी तरीके से। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि लंबे समय तक मन में मैल रखना, शत्रुता का भाव एक तरह से कायम रखना, उसी को बोलते हैं नर्स ए ग्रज। ये ऑयली टंग सभी जानते हैं, ये जिसकी तेल जैसी जीभ हुई है, लपलपाट कहते हैं, लपलपाट ज्यादा करता है, चापलूसी टाइप का एक तरह से। ये इसको बोलते हैं फ्लैटरिंग वर्ड्स, ये चापलूसी टाइप के जो शब्द एक तरह से यूज करना। तो ऑयल का मतलब होता है ऑयल यानी तेल। ये टंग का मतलब क्या होता है? जीभ। ये तो मैंने कहा किसी आदमी की जीभ अगर तेल जैसी है, तेल में सब जानते हैं चिकनाहट होती है जी, ये मतलब कि यूं कह सकते हैं एक तरह से वो चापलूसी करने वाला जो बंदा होता है एक तरह से। ये थोड़ा शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप शायद समझ जाएंगे कि जनरली हम बोलते रहते हैं बोलचाल के अंदर ये। तो मतलब किसी की जीभ अगर तेलिए है, ये चिकनाहट है उसके अंदर एक तरह से, तो जाहिर सी बात चापलूसी वाले वर्ड ही उससे निकलते हैं। ये उसके बाद देखिए ऑन वंस गार्ड, ये जिसका अर्थ निकलता विजिलेंट, सावधान, सचेत रहना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे? देखो जी ऑन यानी होता है पर या ऊपर, वंस गार्ड। ये अपना जो गार्ड होता है ना, घर पर जो गार्ड होता है, ये वो हमेशा कैसे रहता है? सावधान रहता है, हमेशा सचेत रहता है कि कोई मतलब कि बाहरी व्यक्ति अंदर घुस ना जाए। ये यानी हमेशा ऑन ड्यूटी, ऐसे भी कह सकते हैं। ये ऑन का मतलब होता है ऑन ड्यूटी। ये जब भी अपना जो गार्ड है घर पर ऑन ड्यूटी रहता है, ये तो बिल्कुल कैसे रहता है? सचेत, बिल्कुल सावधान सतर्क रहता है, कोई बाहरी व्यक्ति एंटर ना कर जाए। इसका अर्थ यही निकलता है सावधान या सचेत रहना। ये ओन वंस वंस लास्ट लैग, ये यानी क्लोज टू कोलैप्सिंग, यानी खत्म होने के कगार पर, ढहने के कगार पर। कनेक्शन कैसे करोगे? सपोज करो जैसे घोड़ा है जी, ये 3 पैर तो इसके टूट गए,
अब बचा कितना है, लास्ट लेग बचा है ये, देखो जी ये ऑन यानी होता है पर या ऊपर, वंस यानी अपना, लास्ट लेग यानी अंतिम टांग है ये, अंतिम टांग के ऊपर ये बचा हुआ है, यानी कि एक तरह से अब ये टांग चली गई नहीं है तो वैसे खत्म हो जाना है ये, तो इसी को बोलते हैं खत्म होने के कगार पर ये। तो ये आपके पास में टोटल है यहाँ पर 230, यानी हम यूं कह सकते हैं कि ए टू एन हो चुका है ये। सर मुझे सारी ईडीएम अब तक याद हो चुकी है, ठीक है जी। और इधर इनका ठीक है। तो देखिए नल एंड वॉइड का अर्थ निकलता है इनइफेक्टिव या इनवैलिड, यानी कि अमान्य। मैंने कहा जब किसी चीज की वैल्यू नल है, जीरो है, शून्य है एक तरह से, तो इसका मतलब क्या है, वो इनवैलिड तो है ये, तो इसका अर्थ निकलता है इनवैलिड ये। मैंने कहा कोई ऐसी नर्स, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो और आपके ऊपर गरजती हुई है, इसका मतलब उसने मन में क्या रख रखा, मेल रख रखा है ये, शत्रुता का भाव कायम रख रखा है अभी भी ये। ऑयली टंग, ये ऑयली का मतलब होता है तेलीय, टंग का मतलब क्या होता है, जीभ, ये जिसकी जीभ कैसी हो जी, तेलीय हो, तेल हो, चिकनाहट हो उसके अंदर ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जिसकी जीभ जो है वो तेलीय हो यानी कि चिकनाहट हो उसके अंदर, इसका मतलब चापलूसी वाले वर्ड निकलना ही है। ऑन वंस गार्ड, ये ऑन ड्यूटी, जब अपना गार्ड होता है नहीं, अपना गार्ड जब ऑन ड्यूटी रहता है तो आपने देखा होगा बिल्कुल सावधान सचेत रहता है ये, और इसका अर्थ ये निकलता है सावधान या सचेत रहना। ऑन वंस लास्ट लेग, ये अपनी अंतिम टांग पर होना, यानी कि तीन टांगे तो टूट गई, अब अंतिम टांग बची है जी उसकी, इसका मतलब खत्म होने के कगार पर ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में वंस फॉर ऑल, यानी कि हमेशा के लिए काम खत्म करना, फॉर द लास्ट टाइम कंक्लूसिवली, यानी ये कह सकते हैं कि हमेशा के लिए क्या कर देना, काम को खत्म कर देना। ये कहते नहीं है यार एक काम करो, एक बार में तो देखो हमें टाइम तो लगेगा, लेकिन इसको खत्म कर डालो यार, ये सभी के लिए सही रहेगा ये, कई बार कहते हैं ना कई किसी काम के लिए हम ये, तो देखो वंस का मतलब होता है एक बार, वंस यानी एक बार, फॉर यानी के लिए, और ऑल यानी सभी। बोलिए सभी के लिए सही रहेगा, एक बार एक काम करो, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, सारे मिलकर करते हैं इसको खत्म ही कर देते हैं ये, इसी को बोलते हैं एक तरह से ये हमेशा के लिए खत्म कर देना ये। उसके बाद देखिए ओपन क्वेश्चन, ये ओपन क्वेश्चन का अर्थ निकलता है क्वेश्चन विच में हैव मोर देन वन आंसर, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं ये, उसको बोलते हैं, यानी एक ऐसा सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है, ओपन क्वेश्चन। ये कहते नहीं ओपन चैलेंज है जी ये, हाँ हाँ ओपन चैलेंज है, ओपन क्वेश्चन यानी खुला क्वेश्चन है जी ये, सबके लिए कोई भी इसका आंसर दे सकता है ये। तो ऐसा कब बोलते हैं हम, ये हम तभी बोलते हैं जब हमें ऐसा लगता हो कि जी ये बंदा आंसर देगा नहीं है, तो ये अलग देगा, ये अलग देगा, ये अलग देगा, ये अलग देगा, एक तरह से ये क्यों, क्योंकि उसमें आंसर कुछ और भी मतलब हो सकता है, इसका भी सही हो इसका भी सही हो एक तरह से, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हो वो क्या कहलाता है, ओपन क्वेश्चन ये। उसके बाद देखिए पाल्मी डेज, उसको बोलते हैं प्रोस्पेरस या अफ्लुएंट डेज, खुशी के दिन, अच्छे और शांतिपूर्ण दिन, उसको बोलते हैं पाल्मी डेज, विजयी दिन ये, जिस दिन आदमी विजयी होता है ना ये, तो वो तो उसके लिए शांति के दिन ही होते हैं, एक तरह से अच्छे दिन ही होते हैं ये। तो देखो जी मैंने कहा पाल्मी का अर्थ निकलता है विजयी, डेज का मतलब होता है दिन ये, मैंने कहा जो विजयी दिन होता है ना ये किसी के लिए भी है, किसी भी टीम के लिए जो विजयी दिन होता है, जैसे मैं बात करूं एक तरह से ये, कल के मैच की बात करें हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान ये, तो पाकिस्तान के लिए वो विजयी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लिए वो विजयी दिन था एक तरह से ये, उस दिन वो विजय हुई थी, एक तरह से उनकी जीत हुई थी ये, तो उनके लिए वो क्या दिन थे, खुशी के दिन एक तरह से ये, बिल्कुल अच्छे दिन जिसको कह सकते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता खुशी के दिन या अच्छे एवं शांतिपूर्ण दिन ये। फिर है पेंडोरा बॉक्स, ये देखो पेंडोरा बॉक्स को किस तरीके से बनाया गया है ये एक स्टोरी है ये, और उस स्टोरी के थ्रू ही इस ईडीएम को यहां पर लाया गया है ये। इसका कहने का तात्पर्य यह है ए सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिंग ट्रबल्स, ये समस्याओं का भंडार जो जिससे हम वाकिफ ना हो, एक तरह जो दिखती नहीं हो एक तरह से ये, ऐसी समस्याओं का भंडार ये वो कहलाता पेंडोरा बॉक्स। ये अब पॉइंट टू पॉइंट देखेगा, कहना क्या चाह रहा है, पंडोरा का जो बॉक्स है वो ग्रीक पौराणिक कथाओं में कहानी है ये, बॉक्स वास्तव में पंडोरा को दिया गया उपहार स्वरूप दिया गया था एक तरह से ये, एक बड़ा जार था ये बॉक्स ये। फिर कह रहा था जिसमें दुनिया की सारी बुराइयां जो है नहीं वो उसके अंदर थी जी एक तरह से ये। जब पंडोरा ने जार को खोला, समझ रहे हैं ये, मैंने कहा ये पंडोरा को, ये हो सकता है कोई व्यक्ति होगा शायद ये, मुझे क्लियर तो नहीं पता, लेकिन स्टोरी के थ्रू उठाया हुआ है ये। मैंने कहा इस पंडोरा को एक ऐसा बॉक्स दिया गया था एक तरह से ये, जिसके अंदर दुनिया की सारी बुराइयां निहित थी जी एक तरह से ये, सारी समस्याएं उसी में थी ये। जब पंडोरा ने जार को खोला, इसे जार नाम दिया गया था बॉक्स को ये,
जार में निहित सारी सामग्री मुक्त हो गई जी, लेकिन एक उम्मीद के लिए आज पंडोरा के बॉक्स को खोलने का अर्थ है बुराइयां पैदा करना, जिसे कभी आप नष्ट नहीं कर सकते। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, समस्याओं का भंडार, बुराइयों का भंडार ही है, क्योंकि सारी समस्या उसी में तो निहित नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है कि उस बॉक्स के अंदर, उस जार के अंदर थी, जो दिया गया था किसको, गिफ्ट के रूप में, इस पंडोरा को ही है। तो उसका मतलब ये होता है समस्याओं का भंडार एक तरह से। ये इस स्टोरी के थ्रू इस ईडीएम का निर्माण किया गया है जी। ये आपके पास लिखा पार्ट एंड पार्सल, इनसेपरेबल पार्ट, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, यानी कह सकते अभिन्न अंग या आवश्यक अंग। ये तो देखो, जो पार्सल जो आता है ना हमारे पास में, ये उसका एक एक पार्ट जो होता है ना बड़ा, सपोज करो घर पे आपके कोई पार्सल आया अमेजन से, ये तो आपको अगर उसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने का मतलब ये है कि आपको एक एक पार्ट उसका संभाल कर रखना पड़ेगा, जब रिटर्न करेंगे तभी है। तो इसका मतलब ये कि पार्सल में जो एक एक पार्ट होता है, एक एक जो हिस्सा होता है, ये वो उसका आवश्यक अंग होता है। ऐसा नहीं कि उसको आपने अलग कर दिया, बोले कि मैं आधा भेज देता हूं, ऐसा नहीं होता ये। तो मैंने कहा पार्ट का मतलब होता है पार्ट, पार्सल का मतलब होता है पार्सल। जब भी घर पर कोई पार्सल आता है ना, ये तो उसका एक एक जो पार्ट होता है, एक एक जो हिस्सा होता है ना, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत उसका आवश्यक अंग होता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ये इसी को बोलते हैं इनसेपरेबल पार्ट। ये फिर आपके पास में 2 3 5 ईडीएम हो चुकी है। हम यूं कह सकते हैं कि ओ लेटर वी फिनिश हमारा हो चुका है, पी से हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये वंस फॉर ऑल, ये हमेशा के लिए खत्म कर देना। ये कहते नहीं यार, एक बार टाइम तो लगेगा, लेकिन ये सभी के लिए सही रहेगा, एक काम करते सारे मिलकर काम करते, इसको खत्म कर डालो। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से हमेशा के लिए खत्म कर देना। ओपन क्वेश्चन, खुला प्रश्न है जी, ओपन चैलेंज है, यानी कि जिसके काफी सारे उत्तर हो सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन। ये उसके बाद देखिए पाल्मी डेज, ये पाल्मी का मतलब क्या निकलता है, विजयी। डेज यानी क्या होता है, दिन। ये तो विजयी जो दिन होते हैं, ये हमारे लिए, मैंने कहा जिस दिन जिससे कोई टीम विजयी हुई थी, ये तो वो दिन उसके लिए क्या होता है, खुशी का दिन होता है, शांतिपूर्ण दिन कह सकते हैं, अच्छा दिन कह सकते हैं। ये पंडोरा को जो बॉक्स दिया गया था ना, उस बॉक्स में क्या था जी, जिसको जार बोलते थे, ये उसमें सारी बुराइयां दुनिया के निहित थी। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है समस्याओं का भंडार एक तरह से। ये पार्सल का एक एक जो पार्ट है नहीं, वो उसका आवश्यक अंग होता है। ये उससे आप ये नहीं कह सकते कि इसको मतलब अलग कर दे एक तरह से हम, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये तो इसका अर्थ ये निकलता आवश्यक अंग, यानी कि अभिन्न अंग, यानी कि इनसेपरेबल पार्ट। ये पास्ट मास्टर का अर्थ निकलता है एक्सपर्ट, जो किसी विशेष क्षेत्र में निपुण हो। देखो पास्ट की अगर हम बात करें पुराने जमाने में, तो कई मास्टर ऐसे होते थे जो बड़े मतलब कि एक्सपर्ट होते थे किसी न किसी चीज के अंदर, भयंकर तरीके से। ये तो मैंने कहा देखिएगा, ये पास्ट का मतलब क्या होता है, पुराना। मास्टर का मतलब क्या होता है, मास्टर यानी कि शिक्षक। ये तो मैंने कहा आपने अगर देखा हो, तो जो पुराने मास्टर होते थे ना, वो किसी न किसी चीज में बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक्सपर्ट। ये उसके बाद देखिए पैदा पाइपर, पैदा पाइपर का अर्थ निकलता है टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग या सम सर्विस रेंडर, यानी खर्चा वहन करना। अगर आपने घर पर सपोज कीजिए बांसुरी बजाने वाले को बुलाया है जी, तो देखो जी पे तो करना पड़ेगा उसको, ये पैसा तो देना ही पड़ेगा नहीं, ये यानी कि खर्चा वहन करना ही है। तो देखो पे का मतलब पे करना, पाइपर का मतलब क्या होता है, बांसुरी बजाने वाला। तो मैंने कहा घर पर अगर आपने बांसुरी बजाने वाले को बुलाया है, तो जाहिर सी बात उसको पे तो करना ही पड़ेगा नहीं है, इसका मतलब खर्चा वहन करना, इसी को बोलते हैं पे द पाइपर। ये उसके बाद देखिए पे थ्रू हिज नोज, पे थ्रू वंस नोज, मतलब हिज नोज, बात है कि एक तो थी टू पे डियर, यानी किसी चीज के बहुत अधिक कीमत चुकाना। अगर सपोज करो आपके नाक के थ्रू, ये अपने नाक के थ्रू अगर सपोज कीजिए ब्लड ब्लड निकल रहा, किसी से रुक ही नहीं रहा, ये तो उस कंडीशन से बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और वहां जब पे करते हैं ना, ये तो बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है हमें। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा अगर हमारे नाक से ब्लड ब्लड निकल रहा है, रुक ही नहीं रहा जी, काफी डॉक्टर को दिखा लिया, फिर बड़े हॉस्पिटल में जब जाते हैं ना, ये तो वहां हमें पैसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, यानी कि बहुत अधिक कीमत चुकाना ही है। उसके बाद देखिए पेनी वाइज पाउंड फुलिस, यानी कि केयरफुल अबाउट ट्रिफल्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर। समझ रहे क्या कह रहे, केयरफुल अबाउट ट्रिफल्स, यानी कि जो तुच्छ चीजें है नहीं उनमें तो बिल्कुल केयरफुल रहना, और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनमें मतलब कि वेस्टफुल, यानी मतलब पैसा बर्बाद करना एक तरह से, यानी छोटे खर्चे में तो किफायत करना, और बड़ी रकम को ऐसे ही उड़ा देना। ये होता नहीं कई बार, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, ठेले वाले जो होते हैं, ठेले वाले से मोल भाव करने लग जाते हैं, मतलब कि वही चीज जैसे मैं बात करूं, सपोज करो सब्जी की बात कर ले जी हम, ये सब्जी की अगर हम बात करते हैं, ये सपोज कीजिए मैं गोभी की सब्जी की बात करता हूँ, मार्केट में गए 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, जो भी है ये, हम उस आदमी से क्या करते हैं जनरली, उससे तो हम क्या करते हैं एक तरह से यूं कह सकते हैं कि मोल भाव करते हैं। ये वो 30 रुपए किलो बताता, हम 20 में लेकर आ जाते हैं। ये वही चीज आप शोरूम में जाते हैं, ये वही चीज अगर मैं शोरूम की मैं बात करूं, ये और वहां पर आपको 200 रुपए किलो बता दे, आप
की हिम्मत नहीं है कि उसको ऐसा बोल देगी जी 5 रुपए कम कर दे, एक तरह से ये मतलब ये एक रियलिटी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये। तो मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है कि पेनी वाइज, पेनी का मतलब क्या होता है, रुपया। यानी रुपए, जहां रुपया खर्च होता है नहीं है, वहां तो बंदा बड़ा बुद्धिमान बनता है ये। और जहां पाउंड खर्च हो, ये पाउंड मतलब जिसको बोलते हैं ये, जो कि एक क्या बोलते हैं इसकी, एक क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मुद्रा है ना ये रुपए है ये, तो पाउंड भी ऐसे ही शायद यूरोपियन कंट्रीज की होगी, मुझे ऐसा आइडिया नहीं, आप जीएस पढ़ते होंगे ये, तो यूरोपियन कंट्रीज की हो सकती है शायद पाउंड ये। तो मैंने कहा जब पाउंड की बात आती है तो वहां तो मूर्खता दिखाता है, ले लो जी, ले जाओ ले जाओ, और पाउंड की वैल्यू ज्यादा होती है जैसे डॉलर की होती है ये। तो मैंने कहा बंदा क्या करता है, जब रुपए की बात होती है नहीं, रुपए खर्च करने की, तब तो बड़ा बुद्धिमान बनता है ये। और जब पौंड की खर्च करने के बाद मूर्खता है एक तरह से, यानी बड़ी रकम को तो इसे उड़ा देता है ये, और छोटा जो छोटा खर्चा आता है ना वहां किफायत करता है ये। इसी को बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड, पौंड फुलिसी। पिकअप द गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाली ये इडियम है ये। अब गौर से ये देखिएगा कनेक्शन कैसे करोगे ये, कई बार होता नहीं। जैसे इस बंदे ने क्या किया जी, ये इसको किसी ने चैलेंज दिया कि जी आप बॉक्सिंग लड़ते हैं ये, और इसने क्या किया, दस्ताने उठाए। पिकअप यानी उठाना, देखिए बात, पिकअप का मतलब क्या होता है, उठाना। किसको जी, गॉन्टलेट यानी दस्ताना। इसने क्या किया, दस्ताने उठाए और ये बोले कि आजा जी। होता नहीं, कई बार मूवी में देखते हैं ये, जब एक्टर को गुंडा चैलेंज करता है बॉक्सिंग के अंदर, रिंग के अंदर, ये कि बोली लड़ने की हिम्मत है, फिर वो बंदा क्या करता है, जो एक्टर होता है वो दस्ताने को उठाता है और पहनता हाथों में, बोले आजा, यानी कि चुनौती स्वीकार करना, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, ये उसी को बोलते हैं पिकअप द गॉन्टलेट। कनेक्शन देखो कैसे होगा, पास्ट मास्टर, इसका कैसे किया, मैंने कहा जितने पुराने शिक्षक है, पुराने जो मास्टर है नहीं, वो बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे, इसका अर्थ यही निकलता है एक्सपर्ट। ये पे द पाइपर, पे का मतलब पे करना यानी भुगतान करना, पाइपर का मतलब होता है बांसुरी बजाने वाला, और बांसुरी बजाने वाले को आपको अगर सपोज कीजिए घर पर आपने बुलाया है तो पे तो करना ही पड़ेगा ना उसको, ये यानी कि खर्चा वहन करना। ये पे थ्रू हिज नोज, मैंने कहा अगर सपोज कीजिए हमारे नाक से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है जी, बहुत ज्यादा खून बह रहा है ये, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें पे करना पड़ता है बहुत अधिक कीमत, एक तरह से ये इसका अर्थ ये निकलता है बहुत अधिक कीमत चुकाना। ये पेनी वाइज पॉन्ड फुलिस, ये पेनी वाइज और पॉन्ड फुलिस। ये तो मैंने कहा जब पेनी यानी कि रुपए जो है, रुपए खर्च करने में तो बड़ा बड़ा बुद्धिमान बनता है, और पौंड खर्च करने में मूर्खतापूर्ण, ये यानी कि छोटा खर्चा में तो किफायत है, और बड़े खर्च को, बड़ी रकम को ऐसे उड़ा देना। ये पिकअप द कॉन्टलेट, जैसे गुंडा एक्टर को चैलेंज देता है, बोले आज रिंग के अंदर ये, तो वो उठाता है किसको, पिकअप करता है, उठाता है किसको, दस्तानों को, पहनता है और उसके चैलेंज को क्या करता है, स्वीकार करता है। इसी का अर्थ निकलता है चुनौती स्वीकार करना। ये उसके बाद देखिएगा प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका अर्थ निकलता है टू वेस्ट मनी, यानी कि पैसा बर्बाद करना एक तरह से। ही है, कई बार आपने देखा होगा कई लड़के आदमी वगैरह जो भी एक तरह से खेलते रहते समुद्र के किनारे, एक तरह से नदी के किनारे, ये कि मतलब किसके साथ में, वो बतखों को मतलब डालते नहीं रहते एक तरह से, ये ऐसे यूं ये। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं, एक तरह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बर्बाद करना ही है। तो प्ले का अर्थ क्या निकलता है, खेलना। डक्स यानी बतख, ड्रैग्स यानी बतख, वो बतखों के साथ खेलते रहते हैं, आपको पता है वो कैसे दाने डालते रहते हैं ये सारे दिन ही एक तरह से ये। तो कईयों को ऐसा लगता है कि अरे तो पैसा वेस्ट ही कर रहे हैं एक तरह से ये, इसका अर्थ ये निकलता है मनी वेस्ट करना ही है। उसके बाद देखिएगा प्ले सेकंड फिडल, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। इसका अर्थ निकलता है टू बी एट अ सब ऑर्डिनेट पोजिशन, यानी कि दोयम दर्जे का काम करना। ये समझ रहे हैं, सब ऑर्डिनेट पोजिशन यानी कि दोयम दर्जे का काम करना एक तरह से ये। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि प्ले का मतलब होता है बजाना। जब भी वो कहीं पर बजाने जाता है ना ये, चाहे हारमोनियम बजाए चाहे किसी भी चीज को बजाए, या सॉरी फिडल को, सारंगी को, ये जब भी वो सारंगी को बजाता है तो हमेशा कौन सा नंबर आता है उसका, सेकंड नंबर आता है, फर्स्ट नंबर कभी उसका आता ही नहीं है। इसी को तो बोलते हैं सब ऑर्डिनेट पोजिशन, यानी दोयम दर्जे का काम करना ही है। उसके बाद देखिएगा प्ले ट्रॉन्ट, ये भी एग्जाम में बार बार आती है, बिना अनुमति के अनुपस्थित, दैट इज कॉल्ड प्ले ट्रॉन्ट, यानी टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना, वो क्या कहलाता है, प्ले ट्रॉन्ट। ये तो देखिए बोले ऐसे कैसे होगा, कई बार होता नहीं जैसे हम क्लास से मतलब सर को बिना बताए एक तरह से खेलने के लिए चले जाते हैं ये, और फिर दूसरे दिन जब आते हैं ये तो सर क्या बोलते हैं, बोलते तुरंत मतलब उसको देखते तुरंत बोलते हैं ये, तू तुरंत खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तेरे बाप को बुला के ला, एक तरह से कल तू बिना अनुमति के कैसे चला गया था खेलने के लिए। तो देखेंगे एक बार ये प्ले का अर्थ क्या निकलता है, खेलना, तुरंत यानी कि तुरंत ही है। तो मैंने कहा प्ले का अर्थ निकलता है खेलना, तुरंत यानी कि तुरंत ही है। तो मैंने कहा अगर हम खेलने के लिए चले गए जी एक तरह से ये,
और सर को बिना बताए ही है। दूसरे दिन आते ही सर क्या कहते हैं, तुरंत तो खड़ा हो जा, खड़ा हो जाइए, जा जा अपने बाप को बुला के ला, एक तरह से यानी बिना अनुमति के जब हम अनुपस्थित रहते हैं तो सर जनरली ऐसा ही बोलते ही है, और इसका अर्थ यही निकलता है बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। पॉइजन समवंस ईयर, कहते नहीं किसी के कानों में जहर भर देना, यानी किसी के बारे में गलत गलत बातें बोल देना। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, टू स्पीक अगेंस्ट वन टू अनदर, यानी कि किसी के कान भरना, किसी के खिलाफ कर देना। ये तो देखिएगा पॉइजन यानी जहर, ईयर यानी समवंस यानी किसी के, ईयर का मतलब होता है कान एक तरह से ये, तो मैंने कहा किसी के कानों में जहर भर देना एक तरह से ये, इसका मतलब किसी को किसी के खिलाफ कर देना, ये किसी के कान भरना, उसी को तो बोलते हैं पॉइजन वंस ईयर। पॉक वंस नोज, ये एग्जाम में अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है उनमें कंटिन्यूसली, शायद मुझे जहां तक लग रहा है वहां तक सीएचएसएल में भी आई और सीजीएल में भी आई है, या सीएचएसएल में 2 बार होगी, सीजीएल में 2 बार होगी, कुछ इस तरीके से है, लेकिन 2 बार आई है ये। इसका अर्थ निकलता टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना एक तरह से ये। कई आदमियों की आदत होती है नहीं है, मतलब जहां भी जाता है अपनी नाक को ऐसे घुसा देना एक तरह से, ऐसे यूं ही है, हाँ हाँ बता क्या 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 क्या, मतलब होता है जो 2 आदमी बात कर रहे हैं, आपने देखा हो कई बार, मतलब 2 आदमी बात कर रहे हैं, एक आदमी ऐसा, उसकी आदत हमेशा यही है, हर किसी के काम में मतलब टांग अड़ाना ही है। वो जाता है और 2 आदमी बात तो कर रहे हैं, और आपने देखा कैसे जाता है वो ऐसे ही, हाँ हाँ बोले यार क्या 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 बात हो रही है एक तरह से। तो यानी अपना जो नाक होता है ना एक तरह से, मतलब वो ऐसे यूं करना, हर किसी के पास जाकर, मतलब कि कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं, अपने नाक को ऐसे रगड़ता है, ऐसे यूं है, ऐसे ही है, उसी को तो बोलते हैं टांग अड़ाना एक तरह से, इंटरफेयर करना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखी है 245, गौर से देखिएगा। मैंने कहा आपने देखा होगा कई आदमी ऐसे खेलते रहते हैं एक तरह से, ये बतखों से उनको ऐसे यूं डाल डाल के दाना पानी एक तरह से, ये तो कईयों को लगता है कि जो पैसा वेस्ट ही तो कर रहे हैं, इसका अर्थ ये निकलता है मनी वेस्ट ही है। उसके बाद देखिएगा जब भी वो बजाता है सारंगी तो हमेशा आता है सेकंड नंबर पर, इसका मतलब सब ऑर्डिनेट पोजीशन, उसी को तो बोलते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता दोयम दर्जे का काम ये। वो खेलने के लिए चला गया सर को बिना बताए ये, दूसरे दिन जब आया सर ने कहा तुरंत, बोले खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, अपने बाप को बुला कर लाइए। तो कल बिना अनुमति कैसे अनुपस्थित था ये, तो इसका अर्थ निकलता बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। पॉइजन समवंस ईयर, यानी पॉइजन यानी जहर, तो किसी के कानों में जहर भर दे रहा है, यानी कि किसी को किसी के खिलाफ कर देना, किसी के कान भर देना, उसी को तो बोलते हैं ये। मैंने कहा पॉक वंस नोज, ये किसी कईयों की आदत होती है नहीं, अपना नाक, मतलब कि 2 आदमी बात कर रहे हैं वहां बीच में जाकर, हाँ यार क्या क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, यानी कि टांग अड़ाना एक तरह से ये। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट आई है ये, बार बार रिपीट हो सकती है आगे भी ये। प्योर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, जिसका अर्थ निकलता टू पेसिफाई द मैटर, यानी कि गुस्से को शांत करना चाहिए। क्या अर्थ निकलता है इसका, गुस्से को शांत करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आपको सबको पता है ये। घर में आपने देखा होगा जैसे हम पानी वगैरह उबालते हैं जी, जब पानी उबालते हैं तो इसका मतलब पानी बड़ा गुस्से में है एक तरह से ये। अगर उस पानी के ऊपर हम तेल डाल दें तो पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, यानी वो जो गुस्सा हो रहा था ना पानी, ये बिल्कुल शांत हो जाना ही है। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है, उड़ेलना या डालना। क्या जी, ऑयल डालना है, यानी तेल डालना ही है। ऑन यानी ऊपर। ट्रबल वाटर, ट्रबल वाटर का मतलब क्या निकलता है, जो बिल्कुल उबलता हुआ पानी है, गुस्से भरा एक तरह से ये। अगर आप उबलते हुए पानी के ऊपर तेल की बूंदे डाल देंगे तो उबलना उसका बंद हो जाएगा, यानी उस गुस्से को शांत कर देना, इसी को बोलते हैं गुस्से को शांत करना, यानी टू प्योर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर। प्रॉस एंड कॉन शायद इजी ईडियम है, अब तक जितनी आई है उनमें से मैं आपको इस पहले ईडियम के लिए बोलूंगा कि जी ये इजी है और मेरे हिसाब से सबको याद रहती है। पक्ष विपक्ष जिसको बोलते हैं, प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि फॉर एंड अगेंस्ट, यानी पक्ष और विपक्ष एक तरह से किसी चीज के होना। उसके बाद देखिएगा पुल वंस लेग, बहुत बार रिपीट हुई है, टू मैक फन ऑफ और टू टीज, ये यानी कि मजाक उड़ाना ये। बोले करेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। हाँ, तो देखिए कनेक्शन कैसे होगा, मजाक करना, मजाक उड़ाना इस सेंस में ये। कई बार आपने देखा होगा क्लास में हम जब हमारा दोस्त है एक तरह से, उसका जब मजाक करते थे या मजाक उसको उड़ाते थे ये, जब उसका मजाक करते थे तो आपने एक चीज देखी होगी, कई बार हम क्या करते थे कि जैसे सर, क्लास में सर नहीं है तो उसकी टांग को खींच कर मतलब बाहर ले जाना एक तरह से ये। तो इस तरीके से कई बार किया करते थे ये। तो मैंने कहा पुल का मतलब होता है जी खींचना, वंस लेग का मतलब होता है अपनी टांग। तो अपनी टांग वगैरह सपोज कि जैसे अगर हम ही उसका शिकार हो जाए तो हमारी टांग को खींच के लेते, कई बार मजाक करते थे दोस्त वगैरह ये। तो इसका अर्थ निकलता है
मजाक करना एक तरह से, मजाक उड़ाना। तो मैंने कहा कि पुल का मतलब खींचना, वंस ले गया नहीं अपनी टांग, तो अपनी टांग को खींच रहे, वो क्लास से बाहर ले गए एक तरह से, ये तो इसी को बोलते हैं एक तरह से मजाक करना ये। उसके बाद देखिएगा, पुल द वुल ओवर समबडीज आई, किसी की आंखों पर पट्टी बांध देना, यानी किसी को धोखा देना ये। देखिएगा, पुल का मतलब होता है, पुल यानी खींचना या बांधना। वुल का मतलब होता है ओन, ओन की आती है ना पट्टी एक तरह से, ये जैसे ये पट्टी है। और यानी ऊपर, समबडीज आई, किसी की आंख ये, तो किसी की आंखों पर पट्टी बांध देना एक तरह से ये। कहते नहीं है कई बार कि उस आदमी ने या उस लड़के ने अपने घर वालों की आंखों पर पट्टी बांध दी, यानी उनको धोखा देना एक तरह से ये वही तो ईडीएम है ये। तो पुल का मतलब खींचना या बांधना दोनों होता है। वुल यानी होता है ऊन, ओवर यानी होता है ऊपर, समबडीज आई का मतलब होता है किसी की आंखें, तो किसी की आंखों पर यूं पट्टी बांध देना, यानी उसको एक तरह से धोखा देना ये। उसके बाद देखिएगा, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, जिसका अर्थ निकलता है टू ऑब्स्ट्रक्ट, यानी बाधा उत्पन्न करना। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो देखो जी, पुट का मतलब होता है वही रखना या डालना। स्पोक का मतलब होता है आरा, छड़ जो होती है ना, ये ऐसे ही है, छड़ ऐसे ही है। और इनका मतलब मैं, वंस यानी अपनी, व्हील का मतलब होता पहिए। सपोज कीजिए हमारी ये साइकिल है ये, और इसके पहियों में किसी ने अगर सपोज कीजिए ये डाल दिया जी, ये राड सी है, तो क्या साइकिल चलेगी, नहीं चलेगी जी। इसका मतलब बाधा तो उत्पन्न कर रहा हो हमारे लिए, इसका अर्थ ये निकलता बाधा उत्पन्न करना, यानी कि बाधा डालना। आपके पास ईडीएम हो चुकी है 250। और गौर से देखिएगा, मैंने कहा तेल उड़ेलना या डालना, किसके ऊपर, गुस्सा जो हो रहा है ना पानी, उसके ऊपर ये, यानी कि गुस्से को शांत कर देना ये। प्रॉस एंड कॉन्स मेरे हिसाब से काफी इजी है, सबको याद रहती है। पक्ष विपक्ष होता है, फॉर एंड अगेंस्ट ये। पुल यानी खींचना, वंस लेग अपनी टांग ये। कई बार होता है ना, दोस्त वगैरह मजाक करते थे अपनी टांग को खींचकर क्लास से बाहर ले जाना, इसी को बोलते हैं मजाक करना ये। मैंने कहा पुल द वुल, पुल यानी वही खींचना या बांधना, वुल यानी ऊन, और यानी ऊपर, समबडीज आई यानी कि किसी की आंखें ये। तो किसी की आंखों के ऊपर ऐसे यूं ऊन बांध देना या पट्टी बांध देना, यानी कि किसी को धोखा देना ये। उसके बाद देखिए, पुट आई स्पोक इन वंस व्हील, जिसका अर्थ क्या निकलता है कि पुट यानी रखना, स्पोक का मतलब होता आरा या छड़, वंस व्हील यानी कि अपना पहिया। अगर अपना हमारा जो पहिया है साइकिल का, उसमें किसी ने अगर ये छड़ वगैरह रख दी, तो इसका मतलब बाधा उत्पन्न करना ही है। आपके पास है 251, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, यानी कि टू कीप अ वर्क पेंडिंग, किसी काम को लंबित रखना। कहते नहीं ठंडे बस्ते में डाल देना ये। कई बार मंत्री जी के पास जाते हैं हम ये, और कि जी साहब ये प्रोजेक्ट है हमारे गांव के लिए, आप अप्रूव कर दीजिए, उस फाइल को ये लो जी, साइड में रख दिया, यानी कि ठंडे बस्ते में डाल देना। उसी को तो बोलते हैं काम को लंबित करना, देरी करना ही है। तो देखो जी, पुट का मतलब रखना या डालना, इन यानी मैं, कोल्ड यानी ठंडा, स्टोरेज का मतलब होता है एक तरह से ये, स्टोरेज मतलब यूं कह सकते हैं कि ये स्टोरेज, जैसे किसी चीज की स्टोरेज करते हैं एक तरह से, स्टोर करते हैं उस चीज में ये। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी चीज को मतलब किस में डाल देना, ठंडे बस्ते में डाल देना एक तरह से, यानी कि ठंडे बस्ते में डालने का मतलब यही होता है किसी काम को देरी कर देना ही है। उसके बाद देखिए, पुट वंस फुट डाउन, बहुत बार रिपीट हुई है। टू एक्ट फर्मली, यानी कोई कार्य करना बिल्कुल मजबूती से, यानी कि अपने अधिकार का दावा करके कोई निर्णायक मजबूत स्टैंड लेना एक तरह से ये। कई बार होता नहीं एक तरह से, मूवी में आपने देखा होगा ये, गुंडा या कोई एक्टर मतलब एक तरह से ये, मतलब अपने पैर को यूं ऐसे यूं पटकता है एक तरह से, ये बोले मैंने जो डिसीजन ले लिया ना, बोले वही होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ यही तो है। देखो, ये पुट का मतलब रखना, वंश यानी होता है अपना, वंश यानी होता है अपना, और मैंने कहा फुट का मतलब होता है पैर, और डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। तो मतलब कि अपने पैर को यूं बिल्कुल नीचे पटकता बहुत तेज ही है, बोले नहीं मैंने जो डिसीजन ले लिया वो यही होगा ये। इसी को बोलते हैं मजबूत स्टैंड लेना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, यानी कि स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना। टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली, यानी कि किसी भी कार्य को अपने प्रयास से ही करना है एक तरह से ये। तो देखो ये बंदा क्या करता है, किसान जो होता है ना, ये वो क्या करता है, देखो ये पुट का मतलब रखना, वंस यानी अपना, शोल्डर यानी कंधे, व्हील यानी टायर ये। मतलब कि ये अपने जो टायर होता है ना, ये टायर के साथ ये जो लगा रहता है ये, इसको मतलब अपने कंधे पर रखकर ही खेत में मतलब हल वगैरह जोता करता, खेत को जोता करता है एक तरह से ये, यानी कि अपने प्रयास से, अपने ही एफर्ट से सारा काम करना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, गलत या उल्टे क्रम में कोई काम करना, टू डू थिंग्स रॉन्गली। शायद मुझे लगता है 4 बार एग्जाम में आ चुकी है अब तक ये। तो फिलहाल देखिएगा, देखो तांगा जो होता है ना, तांगे में क्या होता है, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा रहता है आगे और गाड़ी रहती है पीछे। अब इसने क्या किया, इसने थोड़ा उल्टा कर दिया सिस्टम, इसने घोड़े को यहां ला दिया, गाड़ी आगे कर दी। तो देखो जी, पुट का मतलब रखना,
कार्ट यानी गाड़ी, बिफोर यानी पहले, हॉर्स यानी घोड़ा। तो घोड़े से पहले को गाड़ी ऐसे यूं रख देना, इसका मतलब ये कर्म कैसा हुआ, उल्टा या गलत कर्म ये। उसके बाद देखिएगा, पुट द केट अमंग पिजन, जिसका अर्थ निकलता है टू सेव और डू समथिंग दैट कॉज ट्रबल और मेक मैनी वेरी एग्री, यानी कोई ऐसा काम करना जिससे विवाद पैदा हो एक तरह से ये। अब बोलिए ऐसा कैसे हुआ, तो देखिए, पुट का मतलब रखना, केट यानी बिल्ली, अमंग यानी के बीच, पिजन यानी कबूतर। कबूतरों के बीच में आप अगर ऐसे ये रखोगे, किसको, बेचारी एक बिल्ली को, तो जाहिर सी बात है कि इनमें क्या होनी है, लड़ाई झगड़ा होना है, एक तरह से विवाद पैदा होना है ये। तो आपने एक ऐसा काम कर दिया, एक ऐसी स्थिति कर दी कि जिससे कि मतलब कि विवाद पैदा हो। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल हो चुकी है 255, ये गौर से देखिएगा। किसी भी काम को रख देना ठंडे बस्ते में, यानी उस काम को देरी करना ही है। पुट वंस फुट डाउन, अपने पैर को मतलब ऐसे बहुत तेज गति से मतलब नीचे से पटकता है ना, ऐसे ये यूं रखता है ये, बोले नहीं, मैंने जो स्टैंड ले लिया वही रहेगा, अब तो यही डिसीजन होना है घर में, यही चलेगी ये। आता ना मूवियों में, साउथ की मूवियों में ये, तो इसका अर्थ निकलता है निर्णायक मजबूत स्टैंड लेना ही है। पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, ये पुट का मतलब रखना, अपने कंधों पर, ये व्हील यानी होता टायर वगैरह ये। तो मैंने कहा ये यूं कह सकते हैं, जैसे गैराज में आपने देखा होगा जो मैकेनिक होता है ना, वो टायर को मतलब अपने कंधे पर रख कर बेचारा चलता रहता है, यानी अपने ही प्रयास से सारे काम करना ही है। मैंने कहा पुट का अर्थ रखना, कार्ट यानी गाड़ी, बिफोर यानी पहले, हॉर्स यानी घोड़ा। और घोड़े से पहले अगर आप गाड़ी को ऐसे यूं रखोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तांगे का आपने उल्टा कर्म कर दिया, यानी कि किसी काम को गलत क्रम में करना या उल्टे क्रम में करना। पोट यानी रखना, केट यानी बिल्ली, अमंग का मतलब होता है के बीच, पिजन का मतलब होता है कबूतर। कबूतरों के बीच में अगर आप बिल्ली को ऐसे रखोगे, तो इसका मतलब आप एक ऐसा काम कर दिया आपने जिससे विवादास्पद स्थिति पैदा होनी है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है कोई ऐसा कार्य कर देना जिससे कि विवादास्पद स्थिति पैदा हो। डे 7 मिलेंगे हम आपसे मंडे को या फिर कल। और पीडीएफ जो है वो 5 क्लास तक हम अपलोड कर चुके, 6 नंबर की अपलोड मॉर्निंग तक कर दी जाएगी। तो कल मिलेंगे या फिर मंडे को ही, ठीक है।